आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सीखे हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके समक्ष एक ज़बरदस्त शीर्षक प्रस्तुत है, पश्चाताप, जिसके लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। आप लोग भली भांति देख पा रहे हैं अध्याय 7 को। इसमें एक पिता और एक पुत्र के बीच में होने वाले कुछ अकारण बातों को बताया जा रहा है और एक पुत्र अपने पिता को, अपने घर को कितनी परेशानियों में डाल देता है। फिर वही पुत्र अफसर बन जाता है और पिता के और पुत्र जो पिता है वह पुत्र के चलते जेल में चल जाता है। पिता अपने पुत्र के कर्मों से वह जेल चल जाता है और जो रहता है पुत्र, उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है जेल के बाहर। तो विद्यार्थी, आप इन्हीं कहानियों को समझेंगे और भली भांति आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। तो प्रारंभ किया जा रहा है कहानी। जगत सिंह का स्कूल जाना कुनैन खाने या मछली के तेल पीने से कम अप्रिय नहीं था। मतलब बहुत बेकार लगता था। किसको? जगत सिंह। जगत सिंह नाम है इनके पिता का जी का नाम भगत सिंह। पुत्र का नाम है जगत सिंह और पिता का नाम है भगत सिंह। देखिए, भगत सिंह का स्कूल जाना यानी उनको स्कूल जाना, भगत सिंह को कुनैन खाना या मछली का तेल पीने से कम अप्रिय नहीं था। मतलब बहुत बेकार लगता था। जगत सिंह को स्कूल जाना बहुत बेकार लगता था। जैसे मछली का तेल पीना हो, मछली का तेल पीना हो, उससे भी खराब उनको लगता था स्कूल जाना। किनको? जगत सिंह को। अब आगे देखेंगे। वह सैलानी, आवारा, घुमक्कड़ युवक था। कौन? जगत सिंह। जगत सिंह सैलानी, आवारा, घुमक्कड़ युवक था। कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता और अमरूद के साथ माली की गालियाँ शौक से खाता। अमरूद के साथ माली की गालियाँ शौक से खाता। गालियाँ खाने में उसे मज़ा आता था। सवारी घोड़े के पीछे ताली बजाना। सवारी हो, घोड़ा पीछे ताली बजाता था अपना। इक्को को पीछे से पकड़ कर अपनी ओर खींचना। बुढ़ों की चाल की नकल करना। ये सब उसके मनोरंजन के विषय थे। किसके? जगत सिंह के। उसके पिता ठाकुर भगत सिंह अपने कस्बे के, अपने गांव के डाक खाने के मुंशी थे। डाक खाने के मुंशी थे कौन? उनके पिता भगत सिंह। अब देखिए कहानी यहाँ से। अफसरों ने यह डाक खाना बड़ी दौड़ धूप करने पर दिया था। मतलब मिल नहीं रहा था डाक खाना, जिसे सेवा पर डाक खाना होता है। तो वैसे ही तो बहुत परेशानियों के बाद उन्हें मिला भगत सिंह को डाक खाना। भगत सिंह जिन इरादों से यहाँ आए थे उनमें से एक भी पूरा न हुआ। कोई इरादा उनका पूरा नहीं हुआ। उल्टी हानि यह हुई कि दूसरे गांव में से जो साग सब्जियां इधर मुफ्त में मिल जाता था वह यहाँ बंद हो गया। यहाँ जगत सिंह की हथलपकियाँ बहुत अखरती थी। हथलपकियाँ का मतलब दूसरे का माल, मतलब दूसरे का सामग्री ले लेते थे। कौन? जगत सिंह। जगत सिंह कौन है? भगत सिंह के बेटे। ठीक है। उन्होंने कितनी बार उसे निर्दयता से पीटा। किसे? जगत सिंह को पीटा। किसने? भगत सिंह ने। उसकी शरारतों से घर के सभी लोग तंग आ गए थे। किसके शरारतों से? जगत सिंह के शरारतों से। अब आगे देखेंगे। जगत सिंह अपने शौक पूरा करने के लिए दिन रात रुपए चुराने की ताक झांक में रहता। अपना शौक पूरा करने के लिए दिन रात बस कहाँ मिले चोरी कर ले। आखिरकार एक दिन बिल्ली के भागो छींका टूट ही गया।
भगत सिंह दोपहर को जब डाक खाने से चले तो एक बीमा रजिस्ट्री जेब में डाली थी। बीमा रजिस्ट्री, उसमें पैसा वैसा भी था। कौन जाने कोई डाकिया श्राद्ध कर जाए, मतलब सोच रहे थे कोई डाकिया चुरा लेगा, इससे अच्छा कि हम जेब में डाल लें। जगत सिंह तो ताक लगाए हुए ही था, मौका देख रहा था जगत सिंह। पैसे के लोभ में जेब टटोली, पैसों के लोभ में जेब टटोली तो लिफाफा मिल गया। लालच किया था पैसा का, जेब खोजा तो लिफाफा मिल गया। चट चट लिफाफा उड़ा दिया, चोरी कर दिया लिफाफा को। उसे मालूम होता कि उसमें नोट है तो कदाचित वह न छूता। पैसे के लोभ में जेब टटोला, लेकिन यह लेखा यहाँ भी करा है कि उसे मालूम होता तो वह कदाचित न छूता। उसे लिफाफा फाड़ डाला तो उसमें से नोट निकल पड़े, मतलब पैसे अधिक थे, इसकी बात है। वह बड़े संकट में पड़ गया। उसकी दशा उस शिकारियों की जैसी हो गई, उस शिकारियों की सी हो गई, मतलब जैसी हो गई जो चिड़िया का शिकार करने जाए और अनजाने में किसी आदमी को निशाना लगा दे। मतलब वह चाहता था कम पैसा ले, लेकिन उसमें पैसा अधिक था, बात इसकी थी। उसके मन में बड़ी उथल पुथल मची रही। किसके? जगत सिंह के। वह यह तय न कर सका कि फटे लिफाफे और रुपए का क्या करे। उसी शाम वह मुंबई चल दिया, निकल लिया मुंबई। दूसरे दिन मुंशी भगत सिंह पर गबन का मुकदमा दर्ज हो गया, मतलब घोटाला का मुकदमा दर्ज हो गया। भाई इतना पैसा आपने क्या किया। देखते हैं, हम देखेंगे भाग 2 में क्या है। मुंबई के किले के मैदान में, मतलब मुंबई निकल लिया तो क्या हुआ, मुंबई के किले के मैदान में बैंड चल रहा था और राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान परेड कर रहे थे। राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान परेड कर रहे थे, जो कवायद परेड कर रहे थे। जब परेड खत्म हुआ तो एक छरहरे बदन का युवक नायक के सामने खड़ा हो गया। कहने मतलब वो भगत सिंह था जो नायक के सामने खड़ा हो गया। ठीक है। नायक ने पूछा क्या नाम है। युवक ने फौजी को सलाम करके बोला जगत सिंह। जगत सिंह क्या बताया, मेरा नाम है जगत सिंह। ठीक है, सलाम करके बोला। तो फौजी ने बोला क्या चाहते हो। फिर इसने बोला, जगत सिंह ने बोला फौज में भर्ती होना, मरने को तो नहीं डरते। किसने बोला, यह फौजी ने बोला। तो जगत सिंह ने क्या बोला, बिल्कुल नहीं, राजपूत हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यह किसने बोला, यह फौजी ने बोला। इसका भी डर नहीं है। किसने बोला, भगत सिंह बोले। अदन जाना होगा, मतलब अरब सागर में एक जगह है बंदरगाह, वहाँ पे। अदन का मतलब होता है अरब सागर में एक बंदरगाह है, वहाँ पे जाना। ठीक है, तो अदन जाना पड़ेगा। किसने बोला, फौजी ने बोला। तो जगत सिंह ने बोला खुशी से जाऊँगा। अब देखते हैं आगे पृष्ठ पर। कप्तान ने देखा युवक हाजिर जवाब है, मतलब कप्तान देख रहा है कि युवक तुरंत ही जवाब दे रहा है। तुरंत फौज में भर्ती कर लिया। कौन, फौजी ने। तीसरे दिन रेजिमेंट अदन रवाना हो गई। अदन मतलब अरब सागर का जो है, उसमें बताया गया है अरब सागर में एक क्या बोलते हैं उसको, बंदरगाह। तो आप लोग देखेंगे, मगर जो जहाज़ आगे चलता था जगत का दिल पीछे रह जाता, मतलब घबराता। जब भूमि तट विलीन हो गया, मतलब भूमि दिखाई नहीं दिया, तो उसने एक ठंडी सांस ली और मुंह ढाँप करके रोने लगा। आज जीवन में उसे पहली बार प्रियजनों की याद आई। जगत सिंह के अदन में रहते 3 महीने गुजर गए। 3 महीना उसको हो गया वहाँ पे रहते हुए। उसे स्नेहमयी माता की याद आने लगी, जो उसे प्रेम करती थी माता, जो पिता के क्रोध, बहनों के धिक्कार और स्वजनों के तिरस्कार में, अपने लोगों के तिरस्कार में उसकी रक्षा करती रहती थी। कई दिनों से उसे घर पत्र भेजने की इच्छा हो रही थी, कई दिनों से, किंतु लज्जा और ग्लानि के कारण, यानी दुख के कारण वह टालता जाता था कि कैसे भेजे। अंत में उसने पत्र के शब्दों में अपनी भावना प्रकट कर ही दी।
हे माताजी, मैं बड़े बड़े उत्पात किए, आप लोग मुझसे तंग आ गए। मैं उन सारी भूलों के लिए सच्चे हृदय से लज्जित हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीता रहा तो कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा। तब आपको मुझे अपना पुत्र कहने में संकोच न होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। यह पत्र लिखकर उसने डाक में छोड़ा और उसी दिन से उत्तर उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। 1 महीना गुजर गया और कोई जवाब नहीं आया। अब उसका जी घबराने लगा, कहीं माता जी बीमार तो नहीं है। एक दिन ध्यानावस्था में बैठा था, किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। दफ्तर का चपरासी उसके नाम की चिट्ठी लेकर आया था। जगत सिंह ने पत्र हाथ में लिया तो उसकी सारी देह काँप उठी। ईश्वर की स्तुति यानी प्रार्थना करके उसने लिफाफा खोला और पत्र पढ़ा। तुम्हारे दादा को गबन के अभियोग में यानी घोटाला के कार्य में 5 वर्ष की सज़ा दी गई है। तुम्हारी माता इस शोक में मरणासन्न है, मतलब मरने की अवस्था में आ गई है। छुट्टी मिले तो घर चले आओ। देखिए यहाँ पे ये अपना पत्र पाए हैं महाराज जी और अच्छे से पढ़ रहे हैं। देखिए कितना अच्छा घर, कितना अच्छा इनका वो है जहाँ पे ठहरे हुए हैं। तो आगे आप देखेंगे, जगत सिंह ने उसी वक्त कप्तान के पास जाकर कहा, हुजूर मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। कप्तान ने कठोर आक्रोश देकर कहा, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, मेरी इस्तीफा ले लीजिए। किसने बोला? जगत सिंह। तो कैप्टन क्या बोला? अभी इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। अब आगे देखेंगे अगले पेज पर, सभी आप देख पाएंगे। देखिए, मैं अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकता। किसने बोला? जगत सिंह बोला। तो उसने बोला, कैप्टन ने बोला, रहना पड़ेगा, लड़ाई छिड़ गई है, दुश्मन सामने है, तुम लोगों को बहुत जल्दी काम पर जाना पड़ेगा, तुरंत जाना पड़ेगा। ओ तब तो मैं घर नहीं जा पाऊँगा। किसने बोला? जगत सिंह बोला। हम लोग कब तक यहाँ से जाएंगे? तो कैप्टन ने बोला, बहुत जल्दी, 2-4 दिनों में। अब देखिए भाग 4 में क्या है। 4 वर्ष बीत गए, कैप्टन जगत सिंह सा योद्धा उस रेजिमेंट में नहीं गए। 4 साल बीत गया, कैप्टन जगत सिंह बहुत बड़ा बन गया आदमी, मतलब बड़ा अफसर बन गया, कैप्टन बन गया। कठिन परिस्थितियों में उसका साहस और भी बढ़ जाता। जिस मुहिम में सबकी हिम्मत दे दी जाती है, जिस समय में सबकी हिम्मत जवाब दे जाती है, उसे पूरा करना उसी का काम है। वह इतना विनम्र, इतना गंभीर, इतना प्रसन्नचित्त है, सारे अफसर और मातहत उसकी बड़ाई करते हैं। यानी जो घायल हो जाते हैं वो भी उसकी बड़ाई करते हैं। उस पर अफसरों का इतना विश्वास है कि वे प्रत्येक विषय में उससे परामर्श करते हैं। इतना विश्वास बढ़ गया है सबका कि सब लोग हर एक चीज़ों में उससे पूछते हैं कि कैसे करें। सभी लोग उस वीर जगत सिंह की वृद्धावली सुनाते, मतलब कैसे पेश आता था दुश्मनों से, कैसे उसने जर्मनी की मैगजीन में आग लगाई, कैसे अपने अफसरों को मशीनगरों की मार से बाहर निकाला, कैसे अपने मातहत सिपाही को कंधे पर लेकर निकल आया। सब उसके जो कर्म हैं, सब लोग उसकी यही कर्म सुना के बड़ाई करते हैं। लेकिन नित्य यानी प्रतिदिन रात्रि के समय में जब जगत सिंह को अवकाश मिलता, समय मिलता, छुट्टी मिलता, वो अपनी छोलधरी में अकेले बैठकर, जहाँ पे उसको मिला था निवास करने के लिए शाम को, घर वालों को याद कर लिया करता। 2-4 आंसू की बूंदें अवश्य गिरा देता। वह प्रतिमास अपने वेतन का बड़ा भाग घर भेजता, मतलब यदि कमाता 50,000 तो भेजता 40, कहने मतलब यह चीज़। कोई सप्ताह नहीं जाता कि माता को पत्र न लिखता हो। सबसे बड़ी चिंता उसे अपने पिता की रहती, जो आज उसी के दुष्कर्मों के कारण कारावास की यातना झेल रहे हैं, जेल में चले गए हैं, गबन हो गया। बेटा ने लिफाफा फाड़ के फेंक दिया, उसमें सरकारी पैसे थे, रजिस्ट्री हुआ था, जिसके आरोप में वह चला गया जेल में। भगत सिंह जेल में चल गया, जिससे जेल में जब पुत्र जगत सिंह ने उसको फाड़ा तो उसको लगा कि मैंने क्या कर दिया, तुरंत मुंबई भाग गया। फिर मुंबई जाके अपना यही आप लोग देख ही रहे हैं जैसा हो रहा है।
अब देखिए 5वें भाग में 4.25 वर्ष बीत गए। 4.25 वर्ष। संध्या का समय है। नैनी जेल के द्वार पर भारी भीड़ लगी हुई है। नैनी जेल के द्वार पर भीड़ लगी हुई है। कितने ही कैदियों की मियाद पूरी हो गई। मियाद पूरी हो गई। उन्हें लिवा जाने के लिए, यानी समय पूरा हो गया, उन्हें लिवा जाने के लिए उनके घर वाले आए हुए, किंतु बूढ़ा भगत सिंह अपनी अंधेरी कोठरी में सिर झुकाए उदास बैठा हुआ है। एक कैदी ने आकर उसका कंधा हिलाया। कौन? एक कैदी। बोला, कहो भगत, कोई घर से आया? भगत सिंह ने कंप्यूटर में कहा, यानी हिलते कांपते हुए, घर में ही है कौन? घर में है ही कौन? घर तो चलोगे ही? किसने बोला? एक कैदी ने बोला। मेरा घर कहाँ है? किसने बोला? भगत सिंह। तो क्या यहीं पर पड़े रहोगे? किसने बोला? कैदी ने बोला। अगर ये लोग निकाल न देंगे, मतलब नहीं निकालेंगे, तो यहीं पड़ा रहूँगा। आज न जाने क्यों भगत सिंह को अपने प्रताड़ित निर्वासित पुत्र की याद आ रही थी, जिसको परेशान करते थे, जिसको मारते थे, बिना आश्रय वाला पुत्र को याद आ रहा था, पुत्र की याद आ रहा था। अगले दिन जेल का अफसर आया और कैदी एक पंक्ति में खड़े हुए। अफसर एक एक का नाम लेकर रिहाई का परवाना देने लगा। अंत में भगत सिंह का नाम आया। वह सिर झुकाए आहिस्ता धीरे से जेल के पास आया और उदास भाव से परवाना लेकर जेल के द्वार की ओर चला। द्वार के बाहर निकलकर वह जमीन पर बैठ गया। जमीन पर बैठ गया। कहाँ? द्वार से निकलने के बाद। अब फिर सोच रहा है कहाँ जाएं। सहसा अचानक एक अफसर को घोड़े पर सवार जेल की ओर आते देखा। किसने? भगत सिंह ने। उसकी देह पर खाकी वर्दी थी, सिर पर कारचोबी साफा। अजीब शान से वह घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके पीछे एक फीटन आ रही थी, यानी गाड़ी घोड़ा। जेल के सिपाहियों ने अफसर को देखते ही बंदूकें संभाली और लाइन में खड़े होकर सलाम किया। किसे? सैनिक को, जो अचानक आया था। भगत सिंह ने मन में कहा, एक भाग्यवान वह है जिसके साथ फिटन चली आ रही है, यानी गाड़ी घोड़ा भी चली आ रही है, और एक अभागा मैं हूँ जिसका कहीं ठिकाना नहीं। अब आगे देखेंगे अगले पेज पर।